केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पारित किए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर में विरोध की लहर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस बिल के खिलाफ लगभग कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से इस मामले में पहली याचिका समाजवादी पार्टी के नेता और उतरौला विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हसीब खान द्वारा दाखिल की गई है। इस याचिका को एडवोकेट भास्कर आदित्य और एडवोकेट नितिन मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। याचिका में वक्फ संशोधन बिल को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। हसीब खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं हसीब खान, हमने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। वैसे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पहले ही 73 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ये हमारा इंडिविजुअल याचिका है, ये 74वां याचिका है और इसमें साफ साफ ये संविधान विरोधी ये जो बिल पास किया गया है ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 26 में साफ साफ हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि हम ही नहीं सभी धर्मों के लोग अपने मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय धार्मिक संस्थाओं को संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता है, उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जब हमको अपने संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 में साफ साफ दिया गया है, तो फिर कानून बनाकर किसी और को उसमें लाना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 26 में हमें एक संपत्ति का अधिकार भी दिया है। धार्मिक संप्रदाय को चल और अचल संपत्ति का अधिकार है और वह अपनी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन कर सकता है। फिर इसमें किसी तीसरे को या कलेक्टर को लाके शामिल करना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस बिल में 26 आर्टिकल 26 का वायलेंस हो रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पे संज्ञान जरूर लेगा और इस जो ये बिल पास कराया गया है इसे निरस्त करेगा। हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे और हमें संविधान पे भरोसा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बिल लागू होता है तो धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति और प्रशासन पर राज्य का सीधा नियंत्रण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। इस मुद्दे पर देश भर की नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं, जहां तय होगा कि ये संशोधन संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।